धीरे धीरे बढ़ रहा नदियों का जलस्तर, तटबंधों का निर्माण और मरम्मत कार्य बाकी। अधिकारी कर्मचारी कर रहे सरकारी धन का बंदरबांट। नदियों का जलस्तर बढ़ा तो होगा भारी नुकसान। उत्तर प्रदेश में नदियों का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके साथ ही तटबंधों के किनारे रहने वाले गांवों और आबादी पर भी असर दिखने लगा है। इस कड़ी में तटबंधों और बांधों का रखरखाव जल शक्ति मंत्रालय के अधीन सिंचाई विभाग और बाढ़ खंड करता है। सीधे तौर पर ठेकेदारों के माध्यम से तटबंधों की मरम्मत और निर्माण कार्य कराया जाता है, लेकिन प्रदेश में तटबंधों और बांधों की स्थिति जर्जर हालत में है। पार्क्यूपाइन लगाने का कार्य अभी बहुत जगहों पर तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी चल रहा है। आज हमारी यूपी की बात की टीम इसी कड़ी में कुशीनगर जनपद के तमकुही तहसील क्षेत्र में पहुंची, जहां नेपाल से निकलकर बहने वाली गंडक नदी के अहिरोली तटबंध के 0 पॉइंट के 3300 ठोकर पर अभी भी काम किया जा रहा है, जो तय गुणवत्ता के विपरीत घटिया निर्माण कार्य कराया जा रहा है। संबंधित अधिशासी अभियंता महेश कुमार सिंह से जब बात की गई तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया और अपने मुख्य अधिशासी अधिकारी आलोक कुमार जैन से पूछने की सलाह दे डाली। साथ ही पार्क्यूपाइन का कार्य कराने वाली संस्था के ठेकेदार प्रशांत कुमार सिंह स्वयं मौके पर नहीं आकर अनट्रेन्ड मजदूरों द्वारा काम कराया जा रहा है। इस कार्य की गुणवत्ता से आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा सरकारी धन का बंदरबांट किया जा रहा है और लोगों के साथ साथ राजस्व का भी नुकसान किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हाजिर हूं एक नई जगह से। मेरा नाम प्रदीप आनंद श्रीवास्तव है और आप यूपी की बात पर एक बार फिर से बाढ़ से पूर्वांचल को बचाया जाए इस मुहिम के साथ जुड़ चुके हैं। मैं इस समय कुशीनगर ज़िले के अहिरौली दान क्षेत्र में हूं और 0 पॉइंट से लेकर 3300 300 ये नोज़ है, बंधा है, जिसको आप देख रहे हैं कि इसका निर्माण करवाया जा रहा है। इसके जो एक्सियन हैं उनका नाम है महेश कुमार सिंह, कुशीनगर के एक्सियन, मुख्य एक्सियन वो हैं, और जो चीफ हैं वो AK जैन साहब हैं, और जो इसके ठेकेदार हैं उनका नाम है प्रशांत सिंह, जो कि गोरखपुर के रहने वाले हैं। अब हम करते हैं मुद्दे की बात। जुलाई में अमूमन यह जो गंडक नदी है ये उफान पे रहती है। गनीमत यह है कि इस समय इसमें वेग नहीं है, उफान नहीं है, नहीं तो ये नोज कब का बह गया होता। और जो काम हो रहा है, इस काम की जो समय अवधि थी वो 15 जुलाई तक थी, तो अब तक जो है ये काम पूरा नहीं हो पाया है। काम की अगर गुणवत्ता की बात करें तो काम की गुणवत्ता में भी काफ़ी कमियां हैं। मसलन अगर हम बात करें तो जो बोल्डर, जो मटेरियल यूज़ किए जा रहे हैं, जो बोल्डर यूज़ किए जा रहे हैं, वो बोल्डर का जो साइज़ है, जो वज़न है, उस वज़न के ये बोल्डर नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो नोज़ पे बोल्डर रखे गए हैं वैसे रख दिए गए हैं, ये कभी भी झुलक सकते हैं, नीचे गिर सकते हैं। इनको जो है तारों से, एक सिस्टम होता है, तार से इनको बांधा जाता है, मैटिंग जिसको कहते हैं, वो नहीं हो पाया है। और यहाँ पर जो अगर हम बात करें तो यहाँ पे काम तो चल ही रहा है, लेकिन जो अगर हम काम की गुणवत्ता की बात करें तो काम की गुणवत्ता में काफ़ी कमी है। तो निश्चित रूप से जो सरकार का पैसा है, चूँकि मैंने यहाँ पर कोई बोर्ड, एक नियम होता है कि जहाँ काम होता है वहाँ पर सरकार के द्वारा जो विभाग है उसके द्वारा सरकार की जो मंशा है उसको दर्शाते हुए एक बोर्ड लगा दिया जाता है, और उस बोर्ड पे ठेकेदार का नाम, कंस्ट्रक्शन का नाम, कुल लागत और समय अवधि, ये सारी चीज़ें अंकित होती हैं। फ़िलहाल इस नोज़ पर इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिली है। और अगर हम आपको दिखाना चाहें कैमरे की नज़र से तो एक बार फिर से ये हम आपको दिखाएंगे कि ऐसे ही बोल्डर को छोड़ दिया गया है। ये बोल्डर ऐसे ही पड़े हुए हैं और ये कभी भी ढलक सकते हैं। पानी का वेग धीरे धीरे बढ़ेगा और आने वाले दिनों में यहाँ पर जब कटान शुरू होगा तो फिर वही जो सिंचाई विभाग है वो अपना पल्ला झाड़ता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि सरकार ने तो बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया है। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो डॉक्टर असीम कुमार राय हैं, जो कि संजय पार्टी
संजय निषाद के पार्टी से हैं और यहाँ के जो सांसद हैं वो रमापति राम त्रिपाठी हैं। ये देवरिया लोकसभा में आता है। तो कहीं ना कहीं से अगर हम देखें तो एक और जो है सिंचाई विभाग की एक और शानदार उपलब्धि आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से गुणवत्ता विहीन जो है काम हो रहा है, मानक विहीन काम हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिम्मेदार कोई नहीं है। एक यहाँ पर जो ठेकेदार हैं उनका एक आदमी है जो यहाँ पे काम करवा रहा है। उसके कहने के अनुसार सवेरे 6 से 8 और शाम को 6 से 8 ये 2 घंटे रिजर्व होते हैं जब ठेकेदार साहब फ़ोन उठाते हैं और पैसा गूगल पे करते हैं, फिर वो निकाल के यहाँ पे जो लेबर हैं और सबसे बड़ी बात है जो अनट्रेन लेबर हैं उनसे काम करवाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, मैं निरंतर जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूर्वांचल को बाढ़ से बचाने की पहल जो यूपी की बात की है वो इस बार गोरखपुर से करीब 120 किलोमीटर दूर मुझे लेकर आई है। और इस बंधे पे मैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ की स्थिति, जो मैंने बताया तस्वीरों में आप देख के अंदाज़ा लगा लेंगे कि यहाँ पर क्या स्थिति है। एक बार प्रदेश के जल शक्ति मंत्री को यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए और यहाँ पर जो ज़मीनी हकीकत है उससे रूबरू होना चाहिए। ए.के. जैन साहब जो कि चीफ हैं उनको एक बार ज़रूर आना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि सारी चीज़ें खानापूर्ति कागज़ में कर दी जाती हैं और वो कागज़ में ही सारे काम हो जाते हैं, अधिकारी यहाँ तक नहीं आते हैं। अब यूपी की बात की जो टीम है वो हर एक बंधे पे, हर एक उस नोच पे पहुँचने की कोशिश कर रही है जहाँ पर इस तरह के कार्य हो रहे हैं या फिर कार्य नहीं हुए हैं। हमारा मकसद सिर्फ सरकार तक इन समस्याओं को पहुँचाना है और सोए हुए अधिकारियों को जगाना है। आप देखते रहिए यूपी की बात। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे फिर किसी एडिशन में। तब तक के लिए नमस्कार।